डाला और आप देख रहे हैं देवा न्यूज़ लाइव। अभी हम लोग यहाँ नौबतपुर लख पे हैं और यहाँ हम लोगों की राय जानेंगे कि इस चुनाव में वो किसके समर्थन में है, किसके विरोध में है। यहाँ का प्रमुख में पाल होटल है और देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो इन लोगों की राय हम जानने की कोशिश करें। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप इस चुनाव में बहुत गहमा गहमी है और खासकर बिहार के ऊपर बहुत लोगों की नज़र है और यहाँ से काफ़ी धुरंधर लोग हैं चुनाव मैदान में। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपकी राय? मैं तो राम कृपाल यादव को वोट दूंगा और बीजेपी का हाथ मजबूत करूंगा और भारत के विकास में मैं सहयोग करूंगा। यहाँ पर विरोधी लोग तो कहते हैं कि ये जुमलेबाज की सरकार है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी भी नहीं कहेंगे, वो है ये तो कहना ही चाहिए उनको, ये सब तो उनको कहना ही है, क्योंकि कर नहीं सके। जब मौका मिला उनको तो कुछ कर नहीं सके। लाठी डंडा गोली बारूद लूट अपहरण हत्या, यही तो उनकी पहचान थी। और ये सारे इल्ज़ाम ये इस वर्तमान सरकार पे ये लोग लगा रहे हैं। अब लगाएंगे नहीं, उनका यही हथियार एकमात्र है। अब जनता जब नकार चुका है उनको, तो क्या बोलेंगे अब? आप बताइए हमको। जी, ये तो हम आपकी राय लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तो मेरी राय यही है कि भारत जिस ओर बढ़ रहा है, जिस विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, उसको कम नहीं करना, उसको नीचे नहीं करना है। अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया जाएगा तो फिर हमारा जो है सो कि काम ख़त्म कर देगा। सब न बिजली मिलेगी, न पानी मिलेगा, न राशन मिलेगा, सब लूट करके खा जाएगा फिर अगर मौका मिला तो। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर नमस्कार, आप अपनी राय दीजिए। जी, हम तो राय यही देंगे कि नरेंद्र मोदी जी को यहीं हाथ ऊंचा करना है। बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका सिवा तो आप कुछ पूरे इंडिया में कोई नेता है नहीं, पूरे वर्ल्ड जी नेता है नहीं। नरेंद्र मोदी जो नेता हैं, उनसे बढ़ के कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी जी प्रलोभन जो दे रहे हैं कि हम साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, तो इसका असर कुछ पड़ेगा समाज पर और इस चुनाव पर? कुछ नहीं, तो जुमलेबाज हैं, कह के चले जाएंगे। जी हाँ, ये कुछ नहीं करेंगे, एक घोटालाबाज है। जी, यानी कि आपको मोदी सरकार पर पूर्ण रूप में भरोसा है? भरोसा है उन पर, मोदी जी भरोसे हैं। जी, आगे चलते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो राजेंद्र प्रसाद है। इस चुनाव में आप किनके समर्थन में हैं? अभी हम फैसला नहीं किए हैं। अभी फैसला नहीं किए हैं? नहीं। जी, बहुत बढ़िया। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद वर्मा है। जी, आपकी क्या राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी तो ठीक है, बाकी लोगों को पेंशन बंद कर दिए, लेकिन अपना भी 4 को पेंशन वो भी बंद कर ले तो ज़्यादा विकास होता देश का सर। जी हैं, जैसे सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, इन लोग की पेंशन बंद होना चाहिए। जब इधर आम जनता का पेंशन बंद हो सकता है तो उनका अपना क्यों नहीं बंद कर पाते हैं? और अपने आप को पता नहीं क्या विकास की कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, जो भी किया हुआ है सब कांग्रेस का ही है। आपको क्या लगता है कि इन सारे नेताओं में से विकास कौन दिखा सकते हैं? अभी तो फिलहाल कांग्रेस दिखा सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। ये अनपढ़ आदमी क्या करेगा? ये तो अपने आप का अभी तक सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। मोदी जी अपना कितना, और इनसे प्रश्न किया गया कि आपका सर्टिफिकेट कितना पास है, तब इनको पता ही नहीं कि हम कितना पास हैं। बाकी उसका तो फॉरेन की डिग्री हो तो कई बार दिखा चुका है लोगों को। जी। हाँ, लेकिन इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं आज तक है। यानी कि आपकी राय जो है वो राहुल जी को मजबूत करने की? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी रिटायर होकर इनका टाइम हो रखा है, 60 साल में रिटायर, 76 साल को में रिटायर नहीं होता, कहानी कहीं रिटायर होता। बाकी 4 साल में जवान रिटायर होकर 22 साल में घर चला रहा है। आइए 74 साल को अभी रिटायर हो रहे हैं, इनको रिटायर होना चाहिए ना कम से कम। जी, पेंशन लेना बंद कर दें, सबसे बड़का प्रश्न यही है। यानी कि चुनाव का आपका मुद्दा रहा पेंशन? हाँ, पेंशन, मेन पेंशन। जी, बहुत बढ़िया। का पेंशन बंद कर दे तो अपना भी पेंशन बंद कर लें। जी, बहुत बढ़िया। सर आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार। संजय जी, आप किस तरफ हैं? हम कांग्रेस के पार्टी हैं। कांग्रेस को आप मजबूत बना रहे हैं? हाँ। राहुल जी जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। अपना नाम बताइए। सुरेश सिंह जी, आप बताइए कि आप किस तरफ हैं इस चुनाव में? हम तो हैं आरजेडी की तरफ। जी, आरजेडी की तरफ से हैं। जी। यानी आप मीसा भारती जी को जो है मजबूत बनाने जा रहे हैं? जी। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पहले यहाँ फैसला होगा तब तो। जी, गठबंधन में बहुत चेहरे हैं।
और उनमें प्रमुख चेहरा राहुल जी का है। हाँ, तो आप किस चेहरा को जो है चाहते हैं? राहुल जी को। राहुल जी को। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्या प्रसाद यादव। यादव जी, आप बताइए कि आप इस चुनाव में किन्हें समर्थन दे रहे हैं? हम लोग राहुल गांधी को जिताने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री देश का उत्साही होना चाहिए। बेरोजगारी पर बात करें, किसान पर बात करें, गांव किसान की सिंचाई की बात करें, नौजवान को बात करें। इस सरकार में तो कोई रोजी रोटी नहीं है। ट्रेन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब बिक गया। भारत जैसे से गिरा सकल में चला गया। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं जो बिक गया, इसको खरीदने वाले कौन लोग हैं? वही बड़े बड़े उद्योगपति लोग, अडानी साहब, धीरूभाई अंडानी, गौतम अंडानी, इन लोगों ने खरीद लिया है। हाँ खरीद लिया। नमस्कार, अपना नाम बताइए। में गांधी जी नाम से फेमस है, फिरोज नाम है। फिरोज जी, इस चुनाव में आप किनका हाथ मजबूत करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सबसे ज़्यादा है कि अभी के डेट में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, समझ गए ना। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा मेन यही है। लेकिन जो आइटम जो है कि पहले 10 रुपया बिकता था, 100 रुपये सीधा हो गया। उस हिसाब से वेतन भी मेरे ख्याल में कुछ बढ़ा है। तो कुछ बढ़ने से नहीं ना होगा सर। बेरोजगार मान लिया 500 रुपया मिल रहा है, अब 2 आइटम खरीदिए 500 रुपया ख़त्म हो जाएगा। 500 रुपया मान लिया जाए, पहले जो भी मिलता हो, 300 मिलता हो, 200 रुपया हो, अभी 500 भी मिल रहा है। तो अगर मार्केट में आप जाते हैं तो 500 रुपया 2 आइटम खरीदिएगा, ख़त्म हो जाएगा। भोजन कहाँ से कीजिएगा आप? यानी कि आपका सुनिए, 2 आइटम पहले 80 रुपया मिलता था, वो आज जो है सीधे डबल हो गया 160 रुपया। जैसे जीरा आप समझिए 220 में आता था, 400, 600। आज काली मिर्च जो आती है पहले 400 आता, सीधा 800 हो गया। बहुत सा बात है ना इसमें। अब कोई भी गरीब आदमी जो है ना जी नहीं सकता इसमें। तो इस चुनाव में आपका जो है मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है तो वही महंगाई है और बेरोजगारी है, बस हमारे आप कुछ नहीं मुद्दा। जी, बहुत बढ़िया। जावेद जी, आप किनके समर्थन में हैं इस चुनाव में? जो विकास का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा और देश को आगे बढ़ाने का बात करेगा, उसके साथ में। विकास की बात तो सभी करते हैं, हर पार्टी विकास की ही बात कर रही है, लेकिन आपको विकास नज़र किस में आ रहा है? विकास की बात सभी करते हैं, मगर रियल में जो विकास करेगा, दिखेगा, वो उसी को करेंगे। एक होता है कि आके स्टेज पे आए, बोल के चले गए यहाँ से, बट वो दिखता नहीं है जो बोलते हैं। बट मुझे को जो हकीकत में दिखेगा ज़मीनी स्तर पर, मैं उसके साथ रहूँगा। जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। विनोद जी, इस चुनाव में आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगार। इसको दूर कौन कर सकता है? कांग्रेस। आपको कांग्रेस से मतलब की उम्मीदें हैं? कांग्रेस की सरकार तो बहुत पहले भी रह चुकी है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस की ही सरकार जो है इस देश में रही है। खत्म किया? जी, पेंशन कौन खत्म किया? अभी आप ही बताइए। कौन खत्म? आप पूछ रहे थे, आप ही ने बताइए खत्म कौन किया। मेरी जानकारी में नहीं, आप बताइए। हैं? तो हम भी तो नहीं जाइए उतना जानते हैं भाई। सुने कि पेंशन ख़त्म हो गया। जो सेना के रिटायरमेंट था, जो 3 साल अग्निवीर चालू किए हैं, 3 साल में फिर आके हर जोतेगा। जी, यानी कि आपका अग्निवीर भी एक मुद्दा है। तो मूल रूप से आप समर्थन किसको देने जा रहे हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस को। जी, नाम बताएंगे? मेरा नाम निगम कुमार हुआ। निगम कुमार जी, ये चुनाव कृपाल बाबू और मीसा भारती के बीच में है और केंद्र में हम देख रहे हैं कि राहुल जी और मोदी जी आमने सामने हैं। तो आप अपनी राय क्या देते हैं इस चुनाव में? सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी या राहुल जी आमने सामने हैं। मोदी जी के सामने कोई पता नहीं चला कि कौन कौन टीम है। राहुल जी भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राहुल जी सामने हैं। हमारे समझ में आ रहा है कि कौन सामने है उसका तो नाम अभी तय नहीं है ना। तो जहाँ तक सेंट्रल का चीज़ है, लोकसभा की मतलब चुनाव है, तो निश्चित है कि भाई सरकार, जब देश की बात आती है तो हाँ सरकार की बात आती है, तो यहाँ पर फिर चयन का आधार हो जाता है कि कौन देश अच्छा चला पाएगा। तो बस निश्चित है कि मोदी के आगे कोई नहीं है, और बाकी तो बोलने वाले लोग बोलेंगे ही, कहेंगे ही। हाँ, लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, महंगाई कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, जुमलेबाज कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सबसे पहले हम महंगाई की बात करना चाहते हैं। तो अभी आप बाज़ार में देखिए कि सारे लोग उपस्थित हैं, किनके पास मोबाइल नहीं है? हर लोग के पास एक नहीं 2-2 मोबाइल है। मेरे पास भी है, तो 2-2 मोबाइल है। 10,000 से ऊपर का मोबाइल भी है लगभग लोगों के पास। हर माह 200 से 300 के आसपास रिचार्ज भी करवा रहे हैं। तो कहाँ महंगाई चल जा रही है? रिचार्ज वो करवा ही रहे हैं, मोबाइल खरीद ही रहे हैं, तो महंगाई है। तो उस अनुसार महंगाई है नहीं, महंगाई हम लोग उसको उत्पन्न किए हुए हैं, बना रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि महंगाई है। महंगाई अगर है तो उसी के अनुसार काम भी हो रहा है। तो अब अगर हम
आज 2024 में 1947 वाला रेट खोजेंगे तो संभव नहीं है। तो महंगाई केवल ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और यह जो महंगाई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ ठीक है, जिनका अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर सारे लोग महंगाई का अगर यह ठिकरा फोड़ दें सरकार पर, तो इसी बात नहीं है। सरकार हर आदमी के पीछे अपने नहीं लगेगा, तो निश्चित है कि उनको खुद समझना पड़ेगा कि हम अगर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें तो वह महंगाई पर बहुत बड़ा आघात होगा। तो निश्चित बात है, ऐसा जहाँ तक बात है, सेंट्रल में मोदी सरकार आएगी, एकदम आएगी। अग्निवीर योजना से भी बहुत लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना हर देश में, जहाँ तक भारत की बात है, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमेशा लोग सोचते हैं कि मेरी सेवा 60 वर्ष की हो। और यह जो सेवा है मोदी जी के 75% अग्निवीरों को कि 5 वर्ष का सेवा है, तो अगर दूसरे नज़रिए से इसको देखा जाए, लोग कहेंगे कि भाई हम 5 वर्ष के लिए नौकरी क्यों करें। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो एक 5 वर्ष के बाद दूसरा टीम भी 5 वर्ष के आएगा, तो निश्चित बात है कि वह जो 5 वर्ष करके जाएंगे, उसके बाद जो दूसरे लोग आएंगे उनकी तो बेरोजगारी दूर हुई। तो केवल आप अपने नज़रिए से देखिएगा तो लगेगा कि भाई मेरा रोज़गार 60 वर्ष का नहीं है, लेकिन दूसरे के नज़रिए से देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, अगर 5 साल का हुआ तो 60 वर्ष के सेवा में 12 लोगों का नौकरी हुआ। हम इस नज़रिए से देखते हैं, तो वो कोई तथ्य नहीं है जी। और बेरोजगारी के भी मुद्दे पर बहुत बातें होती हैं। तो बेरोजगारी के बारे में तो हम बताएं, निश्चित है बेरोजगारी है, यह देखने की बात है। लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी जॉब से अगर तुलना आप कर रहे हैं कि बेरोजगारी हो, तो ऐसा बात नहीं है। रोजगार बहुत सारा आप देख रहे हैं कि रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आके ऊपर से बना दे रहा है। निश्चित है उसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है। रोजगार का मतलब होता है भरण पोषण। अगर भरण पोषण वो कर रहे हैं तो उनके पास रोजगार है। रोजगार का मतलब यह नहीं होता है कि सरकारी जॉब हो जाए। जी बहुत बढ़िया, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। और जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगे? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, इस चुनाव में आप अपनी राय दीजिए। जो हमारे मित्र राय दिए बोले वही चीज़ है, हम भी वही चीज़ बोलेंगे। यानी कि मोदी के समर्थन में है आप? हाँ, मोदी के समर्थन में हैं। तो जी बहुत सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। हमारा तो रंजन कुमार नाम हुआ। तो रंजन जी अपनी राय बता दीजिए। 400 पार है मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार का। अभी हम नौबतपुर के पाल होटल के पास हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत हमने की। बातचीत में कुछ लोग मोदी के समर्थन में हैं और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। और मुझे लगता है यहाँ मोदी जी के समर्थन में ज़्यादा लोग हैं। और मुद्दा जो है, कुछ लोग जो है विकास और बेरोज़गारी का रख रहे हैं। और अपनी राय जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।